लाइन एक सदिश वेक्टर बी के समांतर है और ये भी एक सदिश वेक्टर बी के समांतर है। यह एक बिंदु, ये रेखा एम बी से होकर जाती है और ये रेखा ए से होकर जाती है। ठीक है, अब इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लीजिए वेक्टर a1 है और इसका स्थिति सदिश वेक्टर a2 है। यानी यह रेखा इस सदिश से इस बिंदु b से होकर जाती है और यह रेखा इस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, और यह रेखा इसके समांतर है और ये m रेखा इस सदिश के समांतर है। मान लीजिए ये वेक्टर b1 है और ये वेक्टर b2 है ना। ये वेक्टर b, ये जो रेखा l है वेक्टर b1 के समांतर जाती है और m रेखा है वेक्टर b2 के समांतर है। ठीक है, तो इस रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? रेखा l का सदिश समीकरण मतलब वेक्टर इक्वेशन। तो L का सदिश समीकरण वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B होगा। अब अगर मान लीजिए इसी समीकरण इसी का अगर हमको कार्तीय समीकरण ज्ञात करनी है ना, ये हमारा फॉर्म क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म हो गया। और कार्टीजन फॉर्म या कार्तीय रूप समीकरण, कार्तीय रूप समीकरण। ठीक है, अगर ये वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप समीकरण है, तो इसी का कार्तीय फॉर्म क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, ये हो जाएगा। अब रेखा m का सदिश समीकरण क्या होगा? रेखा m का सदिश समीकरण